कला का पुरुष भाग 60। फिर इंद्र ने प्रभु का अंग संस्कार करने के लिए द्रव्य आदि लाने का अभियोगिक देवताओं को आदेश दिया। वे नंदन वन से गोशीर्ष चंदन का काष्ठ ले आए। इंद्र की आज्ञा से देवों ने प्रभु की देह के लिए पूर्व दिशा में गोशीर्ष चंदन का एक गोलाकार चिता तैयार की। इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेने वाले अन्य महर्षियों के लिए दक्षिण दिशा की ओर एक त्रिकोण आकार और अन्य साधुओं के लिए पश्चिम दिशा में एक चतुष्कोण चिता सजवाई। फिर मानव पुष्करावर्त में को इस प्रकार देवताओं द्वारा इंद्र ने शीघ्रतापूर्वक क्षीर सागर से जल मंगवाया, जल से प्रभु को स्नान करवाया। फिर उनकी देह में गोशीर्ष चंदन का लेप किया एवं हंस लक्षण युक्त देवदूष्य वस्त्र से प्रभु के शरीर को आच्छादित कर दिव्य माणिक्य के अलंकारों से देवाग्नि इंद्र ने उस चारों ओर से विभूषित किया। अन्य देवताओं ने भी इंद्र की भांति भक्तिपूर्वक अन्य मुनियों को स्नान आदि समस्त क्रिया की। फिर देवों ने मानव पुस्तक तक लाई गई और से तीन जगत के श्रेष्ठ रत्नों से हजारों लोगों ले जा सके इतनी तीन शिविकाएं निर्मित की। इंद्र ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके प्रभु की देह को मस्तक पर उठाकर शिविका में रखा। अन्य देवों ने मोक्ष मार्ग के अतिथि रूप इक्ष्वाकु वंश के मुनियों को मस्तक पर उठाकर द्वितीय शिविका में ले जाकर रखा एवं अन्य समस्त साधुओं को तृतीय शिविका में रखा। प्रभु की शिविका को इंद्र ने स्वयं उठाया एवं अन्य दोनों शिविकाओं को देवताओं ने उठाया। उस समय अप्सराएं एक और ताल सहित रास कर रही थी, दूसरी ओर मधुर स्वर से गीत गा रही थी। शिविका के आगे देव धूपदानी लेके चल रहे थे। धूपदानी के धुएं के बाले मानो रोए रोए हो ऐसे प्रतीत हो रहे थे। कुछ देव शिविकाओं पर पुष्प वर्षा कर रहे थे और कुछ देव प्रसाद की तरह उसे उठा रहे थे। कुछ देव आगे की ओर देवदूष्य का तोरण निर्मित कर रहे थे तो कुछ यक्ष कर्दम छिड़क रहे थे। कोई गोफन यंत्र से उपसित पत्थर की तरह शिविका के आगे लौट रहे थे। कोई हे नाथ कहकर पुकार रहे थे। कोई हमें अभागे मारे गए ऐसा कहकर आत्मनिंदा कर रहे थे। कोई याचना कर रहे थे, हे देव अब हमारा धर्म संशय कौन दूर करेगा। कोई अंधे जैसे अब हम कहाँ जाएं ये कहते हुए पश्चाताप कर रहे थे और कोई कह रहा था, हे पृथ्वी तुम फट जाओ, हमें तुम में समाल जाए। ऐसा व्यवहार करते हुए वाद्य बजाते हुए देव और इंद्र शिविका को चिता के पास ले आए। वहाँ कृतज्ञ इंद्रभूति जैसे पिता के शरीर को रखता उसी प्रकार प्रभु के शरीर को धीरे धीरे पूर्व दिशा की चिता पर रखा। अन्य देवताओं ने भी सहोदर की भांति इक्ष्वाकु कुल के मुनियों को शरीर दक्षिण दिशा की चिता पर रखा और व्यवहार विद अन्य देवताओं ने भी अवशिष्ट मुनियों की देह को पश्चिम दिशा की चिता पर रखा। फिर इंद्र की आज्ञा से अग्नि कुमार देवताओं ने चिताओं में अग्नि संयोग की एवं वायु कुमार देवता ने वायु प्रवाहित की, अतः अग्नि चारों ओर से प्रज्वलित हो गई। देवगण घड़े भर भर के घी, मधुर और कपूर डालने लगे। अब बस्तियों को छोड़कर अवशिष्ट समस्त धातु जल गए। तब मेघ कुमार देवों ने क्षीर समुद्र के जल से चिताओं की अग्नि शांत की। सौ धर्मेंद्र ने निज विमान में प्रतिमा की भांति पूजा करने के लिए प्रभु की ऊपरी दाहिनी दाढ़ ग्रहण की और ईशानेंद्र ने ऊपरी बायों दाढ़ ली। चमरेंद्र ने दाई निचली दाढ़ ग्रहण की और बालेंद्र ने बाईं ओर की नीचे की दाढ़ ली। अन्य इंद्रों ने प्रभु के दांत ग्रहण की और अन्य देवों ने अस्थियां ग्रहण की। उस समय जिन श्रावकों में अग्नि चाहिए उन्हें देवों ने 3 चिताओं की अग्नि दी। उस अग्नि को ग्रहणकारी श्रावक अग्निहोत्री ब्राह्मण कहलाए। वे अपने घर जाकर प्रभु की चिता अग्नि की सर्वदा पूजा करने लगे और धनपति जैसे निर्वात प्रदेश में लक्ष्मी का प्रदीप रखते उसी प्रकार वे भी अग्नि की रक्षा करने लगे। इक्ष्वाकु वंश के मुनियों की चिताग्नि यदि शांत होने लगती तो उसे प्रभु की चिताग्नि से प्रज्वलित कर देते। यदि अन्य साधुओं को चिताग्नि शांत होने लगती तो इक्ष्वाकु वंशीय मुनियों की चिताग्नि से प्रज्वलित करते, किंतु अन्य साधु की चिताग्नि को प्रभु एवं इक्ष्वाकु वंशीय मुनियों की चिताग्नि के साथ संक्रमण नहीं करते। यही विधि ब्राह्मणों में अब भी चल रही। कोई कोई प्रभु की चिताग्नि के लिए भस्म लेकर भक्तिभाव से उसकी वंदना करने लगे और देह पर मरने लगे। इससे भस्म भूषणधारी तापसों का उद्भव हुआ। फिर मानो अष्टापदगिरी के 3 नवीन शिखरों ऐसे उन चिताओं के स्थान पर देवताओं ने रत्नों के 3 स्तूप निर्मित किए। वहां से देवगणों ने नंदीश्वर जीप जाकर अष्टानी का महोत्सव किया। तदुपरांत इंद्र सहित सभी देव अपने अपने स्थान को चले गए। वहां वे स्व विमानों में सुधर्मा सभा के मध्य मानवक स्तंभ पर वज्रमय गोल पेटिकाओं में प्रभु के दांत रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगे। इसके प्रभाव से उसका सर्वदा विजय मंगल होने लगा।
महाराज भरत ने प्रभु के संस्कार स्थान के निकट जमीन पर 3 कोच ऊंचे मानव मोक्ष मंदिर का वेदिकाओं ऐसी सिंह निषद्या नामक प्रासाद मंदिर रत्नमय पाषाणों से वर्धी की रत्न द्वारा निर्मित करवाए। उसके चारों ओर प्रभु के संवसन की तरह स्फटिक रत्नों के 4 रमणीय द्वार बनवाए और प्रत्येक द्वार के दोनों ओर शिव लक्ष्मी के भंडार की तरह रक्त चंदन के गोल कलश निर्मित करवाए। प्रत्येक दरवाजे पर मानो साक्षात पुण्य वल्लरी हो ऐसे 16-16 रत्नमय तोरण बनवाए। प्रशस्त लिपि की तरह अष्टमंगल की 16-16 पंक्तियां बनवाई और जैसे 4 दिक्पालों की सभा ही वहां ले आए हो ऐसे विशाल मुख्य मंडप निर्मित करवाए। उन 4 मुख्य मंडपों के आगे चलमान श्री वल्ली के मध्य 4 प्रेक्षा मंडप निर्मित करवाए। उन प्रेक्षा मंडपों के मध्य सूर्य बिंब का भी उपहास करने वाले वज्रमय अक्षरवाट बनवाए। प्रत्येक अक्षरवाट में कमल कर्णिका की तरह एक मनोहर सिंहासन बनवाए। प्रेक्षा मंडप के आगे एक मणिपीठिका बनवाई, उस पर रत्नों के मनोहर चैत्य स्तूप निर्मित करवाए। प्रत्येक चैत्य स्तूप पर आकाश को प्रकाशित करने वाली प्रत्येक दिशा में बड़ी मणिपीठिकाएं निर्मित करवाई। उन मणिपीठिकाओं पर चैत्य स्तूप के सामने 500 धनुष प्रमाण रत्न निर्मित ऋषभानन, वर्धमान, चंद्रानन और वारिशन की 4 शाश्वत चिन्ह प्रतिमाएं स्थापित करवाई। पर एक आसन में बैठी मनोहर नेत्र रूपी कमलेनियों के लिए चंद्रिका तुल्य वे प्रतिमा ऐसी थी मानो नंदीश्वर महाद्वीप के चैत्य के मध्य है। प्रत्येक चैत्य के स्तूप के सन्मुख अमूल्य माणिक्यमय विशाल सुंदर पीठिकाएं निर्मित करवाई। प्रत्येक पीठिका पर एक एक चैत्य वृक्ष बनवाए। प्रत्येक चैत्य वृक्ष के निकट अन्य एक एक मणिपीठिका बनवाई और प्रत्येक पर एक एक इंद्रध्वज तैयार करवाए। वे इंद्रध्वज ऐसे लग रहे थे मानो प्रत्येक दिशा में धर्म ने अपना जयस्तंभ रोपण किया है। प्रत्येक इंद्रध्वज के सामने 3 सीढ़ी और तोरण युक्त नंदा नामक पुष्करिणी निर्मित करवाए। स्वच्छ शीतल जलपूर्ण और विचित्र कमलों से सुशोभित पुष्करिणी दधिमुख पर्वत की पुष्करणी की तरह मनोहर लग रही थी। उसी सिंह निषद्या महाचैत्य के मध्य भाग में बृहद मणिपीठिका निर्माण करवाई और संवत्सरण की तरह ही उसके मध्य भाग में विचित्र रत्न में एक देव छंदक निर्मित करवाए। उस पर विभिन्न रंगों के चंदोवे निर्मित करवाए। वे असमय में भी संध्याकालीन मेघ की शोभा उत्पन्न कर रहे थे। उन चंदवों के मध्य और निकट वज्रमय अंकुश बनवाए, फिर भी चंदवों की शोभा निरंकुश ही थी। उन अंकुशी पर कुंभ के समान गोल आमलकी के फल जैसे बड़े बड़े मोतियों के अमृतधारा से हार लटक रहे थे। इन हारों के प्रांत भाग में निर्मल मणिमालिका निर्मित करवाई। मणियां ऐसी लग रही थी मानो 3 लोक स्थित खानों के नमूने के लिए वहां लाई गई है। मणिमालिका के अग्रभाग में स्थित निर्मल वज्र मालिकाएं सखियों की तरह अपनी कांति रूप भावप्रोग के बंधनों से परस्पर आलिंगन कर रही थी। उस चैत्य की दीवारों पर विचित्र मणिमय गवाक्ष बनवाए गए थे। उसका प्रभा पटल ऐसा लग रहा था मानो उनके मध्य यवनिका उत्पन्न हो गई। उनमें ज्वलित धूप की धूम्रशिखा पर्वत के ऊपर नवनिर्मित नीलचलिका का भ्रम उत्पन्न कर रही थी। पूर्वोक्त मध्य देवछंद पर शैलशी ध्यानरत प्रत्येक प्रभु की स्व देह परिमाण स्व वर्णना रूप मानो प्रत्येक प्रभु ही बैठो ऐसे ऋषभ स्वामी आदि 24 अड़ियंतों की निर्मल रत्नमय प्रतिमाएं निर्मित करवा कर स्थापित करवाई। उनमें 16 प्रतिमाएं रत्नों की, 2 प्रतिमा राजवर्थ रत्न की श्याम, 2 स्फटिक रत्न की श्वेत, 2 वैदूर्य मणि की नील और 2 शैव मणि की लाल थी। इन सब प्रतिमाओं के रोहिताक्ष मणियों के केश, मुंह, जीभ, तालु, श्रीवत्स, स्तन, अग्रभाग और हाथ पांवों के तलुए स्वर्ण के लाल थे। आंखों की पुतलियां, पलके, रोए, भौहें और मस्तक के केश हृष्ट रत्नमय श्याम थे। ओष्ठ प्रवाल में लाल दांत स्फटिक रत्न में श्वेत, मस्तम वज्रमय नासिका थी। नासिका का भीतरी भाग रोहिताक्ष मणि लाल के आभास युक्त स्वर्ण का था। प्रतिमा के नेत्र लोहिताक्ष मणि के प्रांत भाग युक्त और अंग मणि द्वारा निर्मित थे। इस भांति अनेक प्रकार की मणियों के निर्मित से प्रतिमाएं अपूर्व शोभा धारण कर रही थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।